सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। अगर खून खोलता है और थोड़ा सा जमीर जागता है तो उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखना कि कैसे ये हरामी नाजायज जो है, ये किसी खान की नाजायज जो है, इसका इसके बाप ने, इसके भाई ने शायद हलाला कर दिया और ये उसी को इस्लाम समझ रही है और उसी को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये कौन से इस्लाम को मानती है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इस हरामी ने लेकिन ये बता दिया कि ये हमारे इस्लाम से तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो हलाला इसके बाप और इसके भाई ने इसके साथ हलाला किया है, ये उसका गुस्सा जो है हमको दिखा रही है और पूरे इस्लाम को बदनाम कर रही है। पहले इसको देखो। निकाह हो गया भैया के साथ तो बहुत अच्छी बात है। ये तो यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। क्या बात कर रही हैं आप? इसीलिए तो इस्लाम इतना खूबसूरत है कि भैया भी सैया बन जाता है। तो वहाँ मान लीजिए 3 तलाक हो जाता है और ऐसे में अगर हलाला करना हुआ तो कौन करेगा? सवाल हलाला उसी लड़के का पिता करेगा, ससुर करेगा, चाचा ससुर करेगा, मामा ससुर करेगा, देवर करेगा, जेठ करेगा, या फिर मुफ्ती तारिक जमील कर देगा, मुफ्ती तारिक मसूद कर देगा, क्योंकि मौलवी मुल्ला भी तो हाथ साफ करते हैं ना। आप सीख रही हैं कि हमारे घर में और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में देवियों की पूजा होती है। हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ हमें हलाला का शिकार बनाया जाता है। हमारे यहाँ 4 शादियां की जाती हैं। हमारे यहाँ तलाक चिपकाया जाता है मुंह पे। हमारे यहाँ लौंडिया और बांदिया बनाया जाता है। तो जो अपने मजहब से जो सीखता है वो उसी को इंप्लीमेंट करता है। अब इन दोनों को भी देखो और इन दोनों का वीडियो भी पूरे देखो कि इनके साथ में किसने हलाला कर दिया, इनकी अम्मा के साथ। ये दोनों पैदा हुए और ये दोनों भी नाजायज हैं साले। तो इनकी अम्मा के साथ किसने हलाला किया, ये भी अपना गुस्सा इस्लाम के ऊपर दिखा रहे हैं। अबे तुम्हारी अम्मा किससे हलाला करवाई है वो तुम्हारे बाप से पूछो, लेकिन इस्लाम में फिर हलाला क्या है वो मैं बताता हूं। लेकिन पहले इस वीडियो को देखो। हलाला करने के पैसे भी मिलते हैं क्या? अरे भाई, उसको मौलाना को कपड़ा दोगे, नया पैसा दोगे, उसको इज्जत दोगे, बोलोगे लो मेरी बीवी ले जाओ मौलाना साहब, कपड़ा पैसा लो, हनीमून का पैकेज लो, जाओ उसके साथ, क्योंकि नियम यह है कि जब तक वो यौन संबंध नहीं बनाएगा। मौलाना बोले आज रात तो यार मेरा मूड नहीं हुआ तो मैंने इसको छुआ नहीं, रुक जाओ कल देखते हैं। कल बोलेगा नहीं आज थोड़ा यार खाया पिया अच्छा नहीं, तो ले जाके खिलाएगा पिलाएगा जो उसका पहला वाला पति है। वो बोलेगा यार कपड़ा थोड़ा बढ़िया होना चाहिए तब मेरा मूड बनता है, तो नया कपड़ा दिलाएगा, उसको इतर दिलाएगा, फूल ले जाके देगा, मौलाना लो हमने बेड सजा दिया। इतनी गंदगी, इन हराम खोरों को शर्म नहीं आती है, बेशरम हो गए लोग। ये भी कहा जाता है कि देखिए अपनी बहन को छोड़कर कोई बहन नहीं, ऐसा भी है क्या, या क्या बताया गया? असल में तो बहन को भी नहीं बहन मानते मुसलमान जो है, अपनी जाते हैं, हकीकत बात है। और कुरान के अंदर सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 में कहा गया है कि तुम्हारी मामा की, चाचा की, ताऊ की, फूफी की, ये जितनी भी बहनें हैं सब तुम्हारे लिए जायज है। बहनें यही तो होती हैं, और कौन सी होती है बहनें? दूध का कर्ज भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते जी। ये अपनी माँ को नहीं छोड़ते, मौका है पे अपनी माँ को। ऐसे लोग थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता बताना भी, लेकिन है ऐसा। अब सब लोग सुनो, खास करके जो हरामी इस्लाम के बारे में और इस्लाम को हलाला के नाम से बदनाम कर रहे हैं वो सुनो। बे हलाला किसको कहते हैं? हलाला वो है कि जो मादर, जो साले सुअर हरामी की औलादे जो है शादी को और निकाह को मजाक बना लिया है, और जो बार बार इस्लाम ने तलाक को एक बार में जो 3 तलाक देकर तलाक देते हैं वो इस्लाम में पहली बात तो गैर कानूनी है, इस्लाम में गैर शरिया है, उसको इस्लाम में मान्यता ही नहीं है, उससे तलाक होता ही नहीं है। पहली चीज, टेलीफोन में तलाक दे देना वो भी तलाक नहीं होता है, किसी को चिट्ठी लिख के तलाक दे देना वो भी तलाक नहीं होता है। तलाक का प्रोसेस होता है जिसमें 3 बार तलाक कहा जाता है। पहली बार जब मियां बीबी आपस में नाइत्तेफाकी पैदा होती है, झगड़ा होता है, तो उनको इस्लाम मौका देता है कि तुम आपस में जबानी तलाक ले लो, 1 तलाक होता है। उसके बाद इस्लाम उनको मौका देता है कि तुम 3 महीना एक दूसरे के साथ में रहो, एक दूसरे को समझो। अगर फिर से सुलह हो जाती है तुम्हारे अंदर में तो तुमको क्या बोलते हैं, फिर से तुम तौबा करो और फिर से निकाह कर लो, उसमें किसी हलाला की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा जब वही फिर हरामी को हरामखोरी करते हैं, फिर औरत जो है बच्चलन हो जाती है, या मर्द जो है वो साला किसी और जगह मुंह मारता है और दोनों मियां बीवी में हरामीपना होता है, झगड़ा होता है, फिर मियां बीवी एक दूसरे को तलाक देते हैं, फिर एक बार तलाक होता है। उसके बाद भी इस्लाम ये कहता है कि तुम दोनों अलग अलग रहो। अलग अलग रहने के बाद अगर इनको फिर 3 महीने में समझ में आ जाता है कि अगर नहीं हमसे गलती हो गई है तो फिर भी तुमको हलाला करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम फिर निकाह कर सकते हो, तौबा करो और फिर से निकाह करके एक दूसरे के साथ शरीक हो सकते हो। फिर उसके बाद जब यही हरामी लोग फिर से रंडीबाजी, औरत जो है वो रंडीबाजी करती है और मर्द जो है छिनालगिरी करता है, और फिर इनमें जो है आपसी नाइत्तेफाकी पैदा होती है, फिर साले जब ये हरामी तलाक ले लेते हैं तो इनको इस्लाम हुक्म देता है कि तुम लोग एक दूसरे से अलग हो जाओ, क्योंकि बार बार जो तुम लोग इस तरीके की चीजों को कर रहे हो तो तुम लोग किसी दिन किसी का एक दूसरे का मर्डर कर दोगे या करवा दोगे। वो छिनाल किसी जिसके साथ सेट होगी उसके जरिए मर्डर करवा देगी, या ये हरामी जिसके साथ रंडीबाजी कर रहा होगा उसके जरिए साजिश करके उस औरत को मरवा देगा। तो उससे बचने के लिए इस्लाम ने कहा कि तुम अलग हो जाओ। अब ये अलग हो जाते हैं, तलाक इनका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद इस्लाम कह देता है कि तुम साले अलग हो जाओ। फिर इनको 2 महीने बाद चूल बसती है कि नहीं हमको फिर से शादी करनी है, फिर से हम लोग को साथ में रहना है। तो तुम्हारी माँ का
साले इस्लाम खिलवाड़ है। इसीलिए इस्लाम ने हलाला को सजा के तौर पर रखा है कि जो लोग शादी को सही तरीके से निभा ना पाए, बार बार निकाह करके बार बार उसमें गंदगी पैदा करते हैं, बार बार अलग होते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि जब तुम फिर लास्ट तीसरी बार जब तलाक होगा, फिर 3 महीने बाद जब तुम्हारा तलाक होगा, तो उस तलाक के बाद तुमको फिर अगर वही आदमी और वही औरत अच्छी लगने लगी तो तुमको जाके ना किसी और के साथ ठुकवाना पड़ेगा शादी करके, उसके बाद तुम। तो वाकई इस्लाम में इसीलिए ऐसे हरामे के लिए हलाल रखा गया है जो शादी को मजाक बना लिया है। अब इसको फैलाओ इस वीडियो को और भेजो इस नाजायज को और इन सारे जितने हरामी जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी अम्मा के साथ हलाला हुआ है और जिनकी बाप ने भाई ने इनके साथ हलाला किया, इनको बताओ कि तुम्हारे साथ जो हलाला हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। हलाला इस्लाम में इस तरीके से जायज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।